कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तु संख्या का जो फर्स्ट लेसन हमने फर्स्ट लेक्चर जो कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन, परिचय, वास्तु संख्या का परिचय मैंने दिया था। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 में आए हुए हैं। और अब मैं आज आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो प्यारे बच्चे, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया है। आपने 6-7 में पढ़ा होगा। HCF निकालने का एक तरीका होता है, इसमें विभाजन, बार बार विभाजन प्रक्रिया से हम HCF को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक प्रेमिका एक एल्गोरिथम के द्वारा पढ़ना होगा। आप सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये इस नियम से ये बताता है हम लोगों को कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक, जिसको ये हम यहाँ मान लेते हैं, कोई एक धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, ये, ठीक है, और ये किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक b को, एक और पूर्णांक b है, से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार उसको भाग दे सकते हैं कि शेषफल मुझे क्या मिल जाएगा, r, जो b से छोटा होगा, जो b से छोटा होगा। इन जो मैं सिंबल जो मैंने आप यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इन सभी को समझने का प्रयास करिए। आप इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, जो आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा और बहुत आसान हो जाएगी आपको पढ़ने में। इसको हम लोग सामान्य रूप से लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। अब HCF निकालने का एक तरीका यहाँ पर, इससे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भाग पढ़े थे, भाग हम लोग जो पढ़े थे, है ना, इसको भागा बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम किस रूप में इसका प्रयोग करेंगे और कैसे यह भाग हमें इसको समझने में आसान बनाएगा, चलो इसको देखते हैं। भाग हम लोग जो पढ़े थे, भाग में सबसे जो बीच में जो होता है, ये इसको भाज्य कहा जाता है, और इस जो यहाँ पर होता है इसको भाजक कहा जाता है, और जो भाजक से भाज्य करने पर जो मिलता है उसको भागफल कहते हैं। और भागफल के बाद जो भाज्य में घटाने से जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, शेषफल बोलते हैं, और आज भी बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये पहले पढ़ लिए होंगे आप लोग, बहुत पहले जानते भी होंगे। अब इसी का ये है यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड के बारे में एक प्रेमिका दिया, एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर हम लोग आज मैथ का अध्ययन करते हैं। भाजक को यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, इसी को ये कहा जाता है, ये भाजक इसको b कहा जाता है, और ये भागफल जो है इसको q कहा जाता है, और इस शेषफल रिमाइंडर को r से लिखा जाता है। ठीक है, अब यही चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इसको समझ में पूरी तरह से आ जाता है मेरे बताने से, तो आप डेफिनेटली इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। और ये अगर समझ लेते हैं तो आपके आने वाले जो लेसन मैथ में है, अध्याय 1 का एक्सरसाइज अभ्यास संख्या जो 1.1 में जो सारे प्रश्न आएंगे HCF निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे, क्योंकि जोर हमें इसी पे करना है। ये सारी चीजें जो हमें एक तरह का समझ लीजिए कि बहुत आसान बनाने वाला कोई यंत्र है मैथमेटिक्स का। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं तो हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं आपको। पहले जो पढ़ते थे हम लोग, मान लेते 2 से 9 को हम विभाजित करना चाहिए, तो 2 का टेबल में 9 कितनी टाइम में आता है, 9 तो आती नहीं है इसमें, तो कितनी बार में इसे एटलीस्ट आएगा, कम से कम तो 4 बार में आएगा। तो कितना हो गया, 2 चौक 8, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, शेषफल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये हमारा b और ये q है, और ये हो जाएगा r।
अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कैसे काम करता है। तो प्यारे बच्चों, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि अगर 9 लाना होता था तो हम लोग खुद चेक करते थे, क्या करते थे, ये 2 और ये 2 और 4 को हम लोग गुना करते थे, है ना, 2 गुना 4, और फिर जो बच जाता था उसको जोड़ देते थे, है ना। तो अब देखो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते थे कि ये जो 9 है यहाँ आने वाला, ये 9 यहाँ आ गया है, तो ये भाग मेरा सही है। तो यही जो हमारा सूत्र यहाँ जो बन रहा है, बस वही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये ध्यान रख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र अगर यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा 9 था, 9 इसको क्या माने ये, तो हमारा यहाँ a हो जाएगा। अब ये जो 2 कहाँ से आया, 2 हमारा ये b हो जाएगा, b है, देख लीजिए, और गुना 4 कहाँ से आया, एक क्वोशिएंट यानी q इसको बोलते हैं, और प्लस a1 जो है रिमाइंडर यानी शेषफल बचा था, इसको जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को r लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र क्या बन जाता है, सूत्र ये बन जाता है कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ बन जाएगा a बराबर bq प्लस r। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र के रूप में, इस प्रकार लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। यही है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम, जिसके द्वारा हम HCF ज्ञात करने वाले हैं। अच्छा, इसका और एक यहाँ पर देख सकते हैं, जो r का जो शर्त है, r कितना होना चाहिए। अब आप जरा देखिए, जो b होता है, ये जो b का वैल्यू होता है, इससे हमेशा जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है ये कम होता है। अन्यथा अगर ये ज्यादा होता है इससे, तो एक बार में और लग जाता। सपोज यहाँ 2 बचता, तो 2 के पहाड़ा में 2 तो फिर एक बार में आ जाता, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है, भाजक से कम होता है। शेषफल जो आएगा हमेशा भाजक से कम होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा शेषफल कहाँ तक जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा b जो है अगर 6 है, b का मेरा 6 है, तो रिमाइंडर मेरा 5 तक जाएगा, कम रहेगा। यानी r जो है, r हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से हमारा r बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहीं b से छोटा होना चाहिए। 0 से r बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, यहाँ 0 आ ही नहीं सकता है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। शेषफल जो है 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। अब r जो है, r b से छोटा होना चाहिए, b से हमेशा छोटा, ये छोटा का सिंबल है, b से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी b से अगर यहाँ बड़ा हो गया तो एक बार और भाग लग जाएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो ये सूत्र कैसे प्राप्त किया आपको समझ में आ गया होगा। ये आप जो पहले भाग सीखे हैं, मैं बस उसी से निकाला है। ये भाजक गुना भागफल हो जाएगा, यानी b गुना q, bq हो गया, प्लस r जोड़ देंगे, बराबर ये हो जाएगा। बस यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है, तो आप ये पहले जो आपने 5-6 में पढ़े होंगे भाग का नियम, बस उसी ध्यान रख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। बस अंग्रेजी लेटर ध्यान रखना है कि इसको भाजक को b बोलते हैं, ठीक है, भाज्य को ये कहते हैं, भागफल को q कहते हैं, और शेषफल को r बोलते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चले अब इसी का प्रयोग करके अब हम लोग को सीखना है कि HCF कैसे ज्ञात करेंगे। लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है यही यूक्लिड वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। इस पे सवाल हम लोग बना के देखते हैं किस प्रकार सवाल आएगा आपके एग्जाम में, और आपकी बुक में किस प्रकार सवाल है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप HCF ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है आपको, HCF ज्ञात करना है, लेकिन प्रयोग क्या करना है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था इसके पहले, यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके आप निकालिए। तो पहला सवाल जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में आपके बुक में, वो है 135 और 225 का। 135 और 225
सवाल आपको मिल जाएगा बुक में, आपको 196 और 38,220 का। और तीसरा सवाल आपको जो मिल जाएगा आपके बुक में, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। 255। चलो 3 क्वेश्चंस मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैं आपको एक कोई सवाल आपको बता देता हूँ। बस मेरा काम समझाना है आपको, आप समझ जाते हो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डील कर लोगे, ठीक है। चलो पहला सवाल जो आपका हम ये सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे आपका सॉल्यूशन। पहला है 135 और 225, ठीक है। इसको हल करना है तो सबसे पहले देखो जो छोटा संख्या ये है और ये बड़ा संख्या है, तो डिवीजन मेथड में यानी विभाजन प्रक्रिया में क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटा को लिखेंगे 135 और यहाँ पर ये 2 लाइन देंगे 225 को हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पर 135 भाग तो आप जानते ही होंगे, भाग आप लगा देखिए 135 से कितनी बार जाएगा, 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 270, तो यहाँ पर नहीं है तो ये 1 टाइम में आएगा 135, 0 12 में 3 गया 9 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ जाने के जो शेष फल बचा तो इसके बाएं तरफ का जो होता है इसको यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 90 कम 90 हो जाएगा, बच जाएगा 5 45। फिर देखिए यहाँ बच गया, रिमाइंडर अभी है 45 45, तो क्या करेंगे फिर जो यहाँ पर है 90 इसको हम यहाँ लिख लेंगे। 45 दूना कितना होता है 90 और ये देखिए आप रिमाइंडर क्या हो गया शेष 0, शेष क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तब इसे हम छोड़ देंगे और अब हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ देखिए इसको लिखना है कैसे, हम जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ये भी हम लोग पढ़े इसको, है ना। तो इसी पर इसको लिखेंगे। पहला देखो ये क्या होता है, ये जो होता है वो होता है भाज्य, ये भाज्य जो भाग लगने वाला ये, इसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। चलो ये कितना है, ये है 225, ये है 225 बराबर क्या क्या लिखेंगे हम, ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। ये हमारा ये हमारा B है, B इसको B मानते हैं और ये हमारा Q होता था, ठीक है। तो हम लिखिए इसको BQ, B इंटू Q, B इंटू Q मतलब क्या हो जाएगा 135 इंटू 1 एंड रिमाइंडर क्या है, शेष क्या बच गया था 90, इसको हम शेष बोलते हैं, ठीक है। शेष क्या बच जाएगा 90। अब जरा गुना करके जोड़ कर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। 135 से ये गुना करें कितना आ जाएगा 135 और 90 जोड़ दीजिए 225 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सेटिस्फाइड हो गया। इसी प्रकार से अब इसको जब हम मानेंगे, हम जब इसको भाज्य मानेंगे तब क्या करेंगे, अब फिर इसी तरह देखो 135 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 135 में कौन सा P और कौन सा Q, तो अब ये P हो जाएगा ये Q हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू 1 जोड़ कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना बचा था 45, तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं होता तो लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आइए उसके बाद अब यहाँ 90 है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम 90 लिखेंगे। अब 90 बराबर क्या बच जाएगा 45 गुना 2, 45 गुना 2 जोड़ कितना हो जाएगा 0 0। जब यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा तो हमारा जो ये B का मान होगा, जो B का वैल्यू होगा, ये जो B का जो वैल्यू होगा यही हमारा हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए HCF जो होगा, इसका HCF जो होगा वो हो जाएगा 45। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो है
3 नंबर का आपका सवाल अभी पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है। उम्मीद करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा आपको 135 और 225 का। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसको, ठीक है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आप इतना करते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आपका जो काम है अब ये है कि आप इसको, ये वाला पोर्शन, ये दूसरा क्वेश्चन जो है, और ये तीसरा क्वेश्चन, ये वाला तीसरा क्वेश्चन, ये आपको इसे बनाना है, इसे बनाना है। और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करना है कि ये दूसरा का और ये तीसरा का एचसीएफ क्या होगा, उत्तर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको निकाल के दिखना है और लिखना है। लिख लिए होंगे इसको क्लियर, या तो इसके शॉर्ट कर लीजिए, इससे वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल हटके है ना, यूक्लिड विभाजन पे ही बनेगा, लेकिन वो जो एचसीएफ निकालना था वो क्वेश्चन वही खत्म हो गया। दर्शाइए कि, आप ध्यान से देखिए इसको, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ ध्यान रखिएगा विषम पूर्णांक, ये वाला धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में, 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में एवं 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है। जहां पर q जो है, q कोई एक पूर्णांक है, q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। आप ये ध्यान देना हम सभी को कि आपको दर्शाना है, दिखाना है, इसको शो प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसान है, विभाजन आपने अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आसान है। चलो देखो, सबसे पहले आप ये देखो सिद्ध क्या करना दिया, सिद्ध करने दिया 6, क्वेश्चन मेरा क्या है 6। मेरे बच्चों और भी क्वेश्चन आपको इस बैच आएगा। अभी 6q दे दिया है, कभी 4q दे देता है, कभी 2q दे देता है, ये 4q+1, 4q+3, 2q+1, 2q, इस सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए दे सकता है। लेकिन इन सारी चीजों में कॉमन क्या है, इन सारी चीजों में कॉमन क्या होगा, ये अलग अलग होगा। कॉमन यही है, सब में क्यू रहेगा, ठीक है। डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा ये नंबर, कभी 6, कभी 4, कभी 2। अब तीनों में कॉमन क्या रहेगा, तीनों को बिल्कुल एक जैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कॉमन है, बस डिफरेंस यही है कि b का वैल्यू जो 4, जहां 6 मानेंगे वहां 4 मानना है, जब 2 होगा तो 2 मानना है। बस चेंजिंग क्या होगा, आप ध्यान देखिएगा, तीनों क्वेश्चन एक ही बार लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तीनों क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग। दर्शाना है पहले, क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने कहा था कि देखो 2 पूर्णांक होता है, एक ए होता है और दूसरा पूर्णांक क्या होता है, बी होता है। चलो तो यहां लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर, अब एक्चुअली 6 है तो हमें लिखना पड़ेगा 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 6 है। यदि 6 b का वैल्यू 6 है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कहां तक जाएगा बच्चों बताओ। अगर 6 इसका भाजक है तो भागफल जो शेषफल बचेगा वो क्या बचना चाहिए, 6 से नीचे होना चाहिए। अगर 6 से ऊपर जाता है इसका मतलब 6 कम 6 एक बार और लग जाएगा, तो कम क्या होगा इसका जो, इसलिए जो इसका शेषफल जो होगा रिमाइंडर वो कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां तक जाएगा। इसके आगे 6 खुद है, तो
सभी हिसाब से आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पर 6q है तो रिमाइंडर 4 तक 5 तक जाएगा, अगर 4 सिद्ध करना होता तो रिमाइंडर 3 तक जाएगा, अगर 2 सिद्ध करना है तो रिमाइंडर 1 तक जाएगा। 0 1 केवल 0 1 2 तो ऑलरेडी है, 4 लेंगे तो 0 1 2 3 तक जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही सिद्ध करना है आपको और कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर रेडियस हो गया 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, यूक्लिड का जो है विभाजन एल्गोरिथम उसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहां पर क्या मैंने पढ़ा है, a बराबर pq प्लस r, ये होता है a बराबर pq प्लस r। ये का जो कांस्टेंट रहेगा, p का वैल्यू कितना होगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। q जबकि एक पूर्णांक माना है तो कोई भी पूर्णांक होगा 6q। अब r जो होगा ये r, यहाँ पर आपको अलग अलग एक एक बार हमें पुट आउट करना है, इसको बैठाना है और देखना है। हम पहला लेंगे r बराबर 0 लेने पर, चलो पहले 0 लेंगे। अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो मेन जो इसका मुख्य वो देखिए pq प्लस r। अब यहाँ p नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू हमने क्या माना है 6। तो r बराबर 0 लेंगे तो r यहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो जोड़िए 6q प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q। इसी प्रकार हम देखेंगे, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब a बराबर 6q तो ऑलरेडी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर ये बराबर क्या होगा 6q रहेगा, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 लिख लेंगे। फिर इस तरह से 6q रहेगा, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 लिख लेंगे। ये बराबर 6q रहेगा, 3 के बाद क्या आता है 4 लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार से ये बराबर 6q रहेगा और अंतिम में हम 5 तक चले जाएंगे, यहाँ तक चले जाना है, पूरा लिखना है। ठीक है जब इसे पूरा हम लोग लिख लेंगे, पूरा लिखने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ले रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक। यहाँ पर देखिए आप, धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको इसमें विषम छांटना है, विषम को अलग करना है विषम को, तो सबसे पहले सम को अलग करना पड़ेगा। अगर हम सब अलग करके दिखा दें कि ये सारा सम है, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हम अलग करते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ दे रखना है, यहाँ सिद्ध करना है विषम, तो हमको छांटना क्या पड़ेगा सम। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर इधर साइड में सम में कौन है 6q, फिर सम है 2 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, फिर सम है 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, है ना। सभी क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। इसलिए इसके बाद कौन सा बच जाता है, इसके बाद कौन सा बचता है, इसके बाद बचता है 1, ये 6 प्लस 1, ये बचता है 3 और ये बचता है 5। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, 1 3 5, ये तीनों क्या हो जाएंगे। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा या पूर्णांक है। ठीक है, बस यही प्रूफ यही साबित करना था, ये दिखाना। इसमें कुछ अंतर लगा, कुछ चेंजिंग लगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल यही सब सिर्फ रखना है आपको ध्यान की क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है कि आप धनात्मक और विषम को सिद्ध करिए। तो हम सबसे पहले सम को सिद्ध कर लेते हैं, सम छांट लेते हैं बाहर, तो जो बचेगा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्यूशन करेंगे जब भी आएगा। अगर 4q आएगा तो 4q के हिसाब से हम उसको यहाँ पर p बराबर 4 मान लेंगे, और जो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो 3 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 रहेगा तो कम 3 तक रहेगा। अगर 2 को सिद्ध करने बोलेगा तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे b की जगह, और r कहाँ तक जाएगा 0 1 तक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार सबको निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर विषम पूछा है तो हम सम को साइड करके विषम सिद्ध कर देंगे। अगर यहाँ सम पूछेगा तो हम
लोग पहले विषम लिख लेंगे, विषम साइड कर देंगे, जो बचेगा सम हो जाएगा। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है किसी परेड में, इसे हम लिखेंगे नहीं, केवल पढ़ देते हैं, आप देख लीजिए अपने बुक से। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वो मार्च कर सकते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे पूछा क्या है कि कुल जो आर्मी है, कुल आर्मी वो है 616, और इसको जो पंक्ति बनाना है, मतलब जाने के लिए जब आर्मी चलते हैं तो उनकी लाइनें होती है, आपने देखा होगा, तो वो जो लाइन है, उन लाइन की संख्या जो है बनाना, कितना संख्या होगा अधिकतम जिसमें हम 616 व्यक्ति को मार्च करा सकते हैं, जबकि एक पंक्ति में 32 लोग हो, 32 आर्मी हो। आर्मी हो, ठीक है। तो 32 आर्मी के टुकड़ी जो ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में अगर 32 ग्रुप लेंगे तो कितना ग्रुप होगा जिससे हम 616 आदमी को व्यवस्थित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब इसके लिए क्या करना है, अब पूछा अधिकतम क्या होगा। अधिकतम मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन, जो है कॉमन में जो हाईएस्ट सबसे अधिकतर होता है उसको हम लोग HCF बोलते हैं। ठीक है, HCF आप लोग पहले ही जान रहे होंगे, HCF, ठीक है, इसको कहते हैं हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है कॉमन है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो हम यहाँ पर HCF याद करेंगे और ये मुझे मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 32, छोटी संख्या 32 है, बड़ी है 616, हम इसको मार्च कराएंगे। ठीक है, 32 से कितने बार में जाएगा, एक बार में आएगा। चलिए, 11 में 2 के 9, 5 2, यहाँ पर आ गया 6। अब फिर 32 से भागा लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, ये तो एक बार में आएगा नहीं, तो देखिए 30 है, 3 9 27, 9 बार में जाएगा, 320 आएगा, ट्राई कर लीजिए, 9 3 18 8, बाकी 1 9 7 से 28 आ जाएगा। 16 में 8 के कितना हो जाएगा, 8, फिर यहाँ हो गया 8 में 8 खत्म 0। चलिए, अब 8 से कितना गया, 32, कितना गया 32, तो 8 से कितना होता है, 32 होता है। 2 में 2 शून्य, 3 में 3 शून्य। आपने देखा, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अगर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, आप लिख लीजिए इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, और लिख लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम लोग क्या लिखेंगे, 616 जो है बराबर 32 गुने 19, और आपको पता है क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R। चलो, R कितना बच जाता है, बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 8। अगर 32 से गुना करेंगे 19, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 616। अब आप देखिए एक और, ये एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम मेरा यहाँ पर है, दूसरा कॉलम कितना है 32, 32 में 8 गुना कितना लिखा है, 4, 8 गुना कितना लिखा है, 4। अब पर 0 शून्य हो गया, तो जब शून्य होता है, मैं अभी जस्ट पढ़ाया था आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर शेषफल 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो भाजक जो संख्या होती है, भाजक, वही इसमें क्या होता है, HCF, क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो HCF हो जाएगा 8, यानी अधिकतम संख्या कितनी होगी, अतः अधिकतम संख्या 8 होगी। समूहों की संख्या कितनी होगी, 8, यानी 32 लोगों का अगर 8 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, तो हम इस 8 ग्रुप बनाएंगे, तो हम इस प्रकार से 8 का 8 हम पूरे 616 व्यक्ति को, 616 आर्मी को हम मार्च के साथ करा सकते हैं। ठीक है, कैसा रहा क्वेश्चन, कैसे समझ में आ रहा है, पिन ड्रॉप करिए, कमेंट में करिए, मुझे बताइए। ठीक है।
क्वेश्चन 4 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 जो है ये पूछा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि दर्शाना आपको है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अगर वर्ग करेंगे हम लोग तो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको हम लोग को यहाँ सीधा करना है कि 3m और 3m+1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो मैं पहले बताया था अभी, अगर 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, जो भी संख्या b के जगह पर होगा उसका एक कम शेषफल में होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, माना कि यहाँ फिर वही लिखेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये है कि b जो होगा यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब b 3 हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 0, 1 एंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी है तो 3 से कम लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, आइए अब हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। a बराबर bq प्लस r, अगर ऐसा है तो हमारा सूत्र, यहाँ सूत्र के रूप पर अगर हम सेट करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, b के जगह 3 माने हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, q जी का क्यों रहेगा, अब रिमाइंडर पहला 0 है तो 0 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर चलेंगे हम फिर तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 3। इस प्रकार 3 तक नहीं जाएगा, 2 ही तक जाएगा, है ना, क्योंकि 3 तक ऑलरेडी है तो शेषफल इसका एक कम रहेगा तो 2 तक जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या था, इसमें हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था, सुना होगा आप लोगों ने, कि वर्ग करने पे ये 3m के रूप में आ जाएगा, वर्ग करने पे। तो चलो वर्ग करते हैं सभी का, है ना, सभी को वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, आप पहला देखिए, पहला क्या था 3q प्लस 0, इसका मतलब 3q हो जाएगा। तो ये बराबर 3q का स्क्वायर करिए, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3q 3 या 9q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखिए, इसको यही मानिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अब ये प्लस b का स्क्वायर आप सब पढ़े होंगे बहुत पहले, है ना। इसको 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 या 9 का q हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 गुना 3q, है ना, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा पहले से, ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इसी पे मैंने इसको सेट किया है, देख लीजिए। ठीक है, इसको ये मान, इसको भी मान लीजिए, सेट करिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फिर आगे इसको अगर हम कॉमन निकालते चलिए बेहतर होगा, फिर आगे तो करना ही पड़ेगा, इससे पहले कर लीजिए। 9 का कॉमन निकालिए कितना जाएगा 3, और फिर 3 गुना 3q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर निकाले, दोनों में सब में क्या क्या जाएगा कॉमन, ये दोनों में कॉमन 3 जाएगा, तो 3 को निकाल लीजिए, दोनों में क्या है कॉमन, q स्क्वायर है, q है, तो ये भी निकाल लीजिए। 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6q, प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ऐसे रहने दीजिए। अब हम अगर m यहाँ पूर्णांक m मान लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 रहेगा। अब 3q जो है यहाँ पर इसके जगह पर m मान लेते हैं, क्योंकि m इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3q
की जगह क्या मान लिए एम मान लिए, तो यहाँ की जगह एम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर हम इसको तीन रख दें, यहाँ से यहाँ तक हम एम मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3m+1, चूंकि m बराबर 3q² + 2, ठीक है। ये अगर हम मान लेते तो आ गया हमारा, तो यही कह रहा है कि 3m और 3m+1 के रूप में होता है, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। जब भी अगर स्क्वायर का इस तरह क्यूब करने के लिए स्क्वायर करने के लिए कहेगा तो आप कॉमन निकाल करके इसको दिखा सकते हैं कि m क्या है, m हो जाएगा मेरा एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो 4 आपका क्लियर हो गया ये। अब 4 के बाद 5 सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या दिया है घन करने पे। तो जिस प्रकार से हम लोग निकालने के बाद यहाँ पर वर्ग करने पर लिखा, वहां पर लिखिएगा घन करने पे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर 4 समझ में आ गया क्लियर तो आप 5 भी जो है ये आप बना लोगे और बन जाएगा। केवल क्या करना है, यहाँ वर्ग करने पे लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ग करने पे लिखा हुआ है, तो हम वहां पर क्या करेंगे घन करने पे लिख देंगे, घन करने पे, ठीक है, घन करने पे। और घन का मतलब क्या होता है, क्यूब हो जाएगा, है ना। घन का मतलब क्या होता है क्यूब, तो घन का मतलब हो जाएगा क्यूब, ये क्यूब 3 बार करना है, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से पाइप आप 5वीं क्वेश्चन जो आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, अगर सॉल्व नहीं होती है तो फिर मैं वीडियो दूंगा आपके इसके ऊपर, आप इसको कमेंट करो। और इसी के साथ आपका ये जो एक 1.1 एक्सरसाइज जो है समाप्त होता है। तब तक के लिए सभी